फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारा पार्टनरशिप का ये वीडियो नंबर 127 है। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने ये वीडियोस बनाई हैं ताकि आप टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। वीडियो नंबर है हमारा 11। तो इस वीडियो के अंदर अब हमने टॉपिक डिस्कस करना है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सिंपल सी बात, जैसा कि हमने एडमिशन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जब कोई नया पर्सन फर्म में पार्टनर बनता है, हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करते हैं। हम ये देखते हैं कि एट प्रेजेंट हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज का रियल में वैल्यू क्या है। हम उसी वैल्यू को बैलेंस शीट में लिखना शुरू करते हैं। इसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग ही अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, इस टॉपिक में भी मतलब जब कोई पार्टनर रिटायर होकर जाएगा या किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उस रिटायरमेंट के टाइम पर या डेथ के टाइम पर हमको क्या करना है, एसेट्स या लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना है। सेम वैसे ही हमको अब भी इस चैप्टर में भी वैसे ही चेक करना है एसेट्स और लायबिलिटीज का रियलिटी में वैल्यू क्या है। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ गया है या एसेट या लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो गया है, हमको उसी के अकॉर्डिंग ही उस पर होने वाले प्रॉफिट और लॉस को रीवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से राइट ऑफ करना होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। जो प्रॉफिट और लॉस हमारा यहां से आएगा किस में डिवाइड हो जाएगा, सभी पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशो में। रिटायरमेंट होने से पहले ही रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम रेडी कर लेंगे और रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर समेत सबको प्रॉफिट में या लॉस में हम हिस्सा दे देते हैं। मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं, एडमिशन वाले चैप्टर में रीवैल्यूएशन अकाउंट पे जो प्रॉफिट या लॉस होता था उसमें नए पार्टनर का उसमें कोई रोल नहीं होता था। एडमिशन वाले चैप्टर में जब रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट होता था या लॉस होता था, एडमिशन लेने वाले पार्टनर को छोड़कर पहले वाले पार्टनर जो भी होते थे वो प्रॉफिट और लॉस को आपस में डिवाइड कर लेते थे। इस चैप्टर में अपने को क्या करना है, पार्टनर के रिटायर, जो भी पार्टनर मतलब रिटायर हो रहा है, हम उसको भी प्रॉफिट या लॉस में हिस्सा देने वाले हैं। क्योंकि रिटायरमेंट दे रहे हैं हम उसको भाई, तो एसेट और लायबिलिटी की चेकिंग करके उसको हम एग्जैक्ट अमाउंट पे ही करेंगे। तो इसलिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर को भी पे करना होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ऐसा कोई भी अकाउंट जिससे हमको प्रॉफिट या लॉस का पता लगता हो, उस हर अकाउंट को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की सबसे खास बात क्या होती है, क्रेडिट साइड में हम सारे बेनिफिट या कह लो कि प्रॉफिट लिखते हैं, डेबिट साइड के अंदर ये कह लो कि हम सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस को काउंट अप करते रहते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भी हमको वैसे ही देखना है। अगर कोई बेनिफिट हमें होगा क्रेडिट साइड में, अगर हमें कोई लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में। तो हम देख लेते हैं पहले बेनिफिट हमको एसेट्स या लायबिलिटीज के ऊपर कैसे हो सकता है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं, एसेट या लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करने से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस लॉस को, उस डिफरेंस को हम यहाँ पे आके काउंट अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं, मतलब बेनिफिट हम देखते हैं। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जिस भी प्रॉपर्टी की वैल्यू में मान लो इंक्रीज होगा तो वो एसेट हम यहां पे लिख देंगे। मान लो बिल्डिंग अपने पास 5 लाख की थी, बैलेंस शीट में हमने बिल्डिंग 5 लाख की दिखा रखी है। अब पार्टनर रिटायर हो रहा है, अब हमको पता चला कि वो बिल्डिंग 7 लाख की हो गई। कितना बेनिफिट हुआ, 2 लाख। आप 2 लाख का बेनिफिट यहां दिखा दो, ठीक है, उसी प्रॉपर्टी के नाम से, क्या, बाय बिल्डिंग अकाउंट, सिंपल। अगर एसेट में इंक्रीज होता है अपने को यहां दिखाना होता है, लायबिलिटी, किसी भी लायबिलिटी में कमी होती है, बेनिफिट हो गया हमारा। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर को मैंने 1 लाख पे करने थे, उसमें से 10,000 के क्रेडिटर कहते हैं कि आप पेमेंट मत दो, मतलब हमने उनको 10,000 की पेमेंट नहीं देनी। 10,000 की पेमेंट हमने लायबिलिटी पे ही नहीं करनी है, तो 10,000 का हमको बेनिफिट हो गया। बेनिफिट कहां लिखोगे, यहीं पर ही। तीसरा बेनिफिट देखते हैं, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट
रिटायरमेंट के टाइम पे हमको पता चला एक ऐसी एसेट है जो हमने पहले से बैलेंस शीट में दिखाई नहीं हुई थी। अब हमको पता चला कि अच्छा हमारे पास एक फर्नीचर साइड में कहीं पड़ा हुआ था, हमने उसको बुक्स में नोट ही नहीं किया हुआ था, अभी नोट करना पड़ेगा आपको। तो क्या करो, उसको रिकॉर्ड कर दो, उस एसेट का जो भी नाम है यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे बेनिफिट आ गए। एसेट का बेनिफिट, एसेट का इंक्रीज होना बेनिफिट, लाइबिलिटीज का कम होना हमारे लिए बेनिफिट, कोई एसेट हमको पहले पता थी हमको पता ही नहीं था हमारे लिए बेनिफिट। अब हम यहाँ पे लॉस लिखते हैं। 2, किसी भी एसेट में कमी होगी क्या होगा, हमारे लिए लॉस। किसी भी लाइबिलिटी में अगर इंक्रीज हो गया तो हमारे लिए क्या होगा, लॉस। 2, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, हमको अभी खड़े पैर में पता चला कि अच्छा मैंने इसको भी पेमेंट देनी है, हमारा ये भी क्रेडिटर है, पहले तो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था वो पर्सन क्रेडिटर, अब हमसे वो पर्सन पैसा मांगने के लिए आ गया, अब हमको पता चला कि अच्छा ये पर्सन हमारा क्रेडिटर है। अनरिकॉर्डेड मतलब लाइबिलिटी अगर आपको पता लगती है तो कहां लिखोगे आप, डेबिट साइड के अंदर। ठीक है, सारा मान लो हमने रिकॉर्ड कर दिया, क्वेश्चन में क्या आएगा, या तो प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट आएगा तो कहां पे लिखोगे आप, यहां, क्योंकि मान लो ये क्रेडिट साइड ये बेनिफिट की साइड, ये हो गई मान लो 5 लाख, इन तीनों का मान लो आपने टोटल किया, ये हो गया 3 लाख, 2 लाख क्या हो गया प्रॉफिट। तो 5 लाख में से 3 लाख माइनस करके आप 2 लाख का प्रॉफिट निकालोगे। अब ये प्रॉफिट अपने को किसको ट्रांसफर कर रहा है, सभी पार्टनर्स को, ओल्ड रेशो में। तो हमको यहाँ पर पूरी लाइन लिखनी होती है। ये वाला टॉपिक हम वैसे पीछे वाले चैप्टर में एडमिशन में भी हम समझ चुके हैं। क्या लिखना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, या सारे पार्टनर्स, जितने भी हमारे पास पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर सबको डिवाइड करना है, जो भी रेशो इनका पहले से चल रहा था। तो आप डिवाइड कर देना। अगर क्वेश्चन में लॉस आएगा तो लॉस कहां लिख देंगे, यहां। तो लॉस भी क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर आपको जर्नल एंट्री करने के लिए कहा जाता है। मान लो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर आपको वो कह देता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट मान लो नहीं बनाना है, हमको कह देता है कि अपने को क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज बनानी है। बैलेंस शीट दे दी, कुछ एडजस्टमेंट दे दी, वो एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है, बैलेंस शीट की एसेट या लाइबिलिटी से रिलेटेड। मान लो बैलेंस शीट के अंदर एक एसेट है, मान लो जैसे मैं बात कर रहा था बिल्डिंग, बिल्डिंग बैलेंस शीट में है 5 लाख, अब एडजस्टमेंट बोल देता है आपको रिटायरमेंट के टाइम पर कि बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई 7 लाख, कितना बेनिफिट हो गया 2 लाख। अब ये 2 लाख का जो हमने रिकॉर्डिंग करना है, कहां पे करना है, जर्नल एंट्री के थ्रू करना है। तो जर्नल एंट्री के थ्रू अगर रिकॉर्डिंग करना है तो पहली बात तो हमको क्लियर हो गई कि पहली हमारे वो वाली बिल्डिंग 5 लाख की थी, अभी 7 लाख की होगी, 2 लाख का बेनिफिट है। 2 लाख का बेनिफिट हमको कहां दिखाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मतलब अगर कोई भी एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हो जाती है तो उस एसेट्स को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। जब भी किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। इसलिए जर्नल एंट्री भी तो यही होगी ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने क्या किया, क्रेडिट किया, किसकी हेल्प से, एसेट्स की। जिस एसेट की वैल्यू बढ़ी, जितनी बढ़ी आप यहां लिख दीजिए, रीवैल्यूएशन को क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। सेम इसी तरह से ही मान लो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाती है, लाइबिलिटी आपकी मान लो कम हो जाती है, तो कहां लिखते हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। इसी तरह से अगर आपको खड़े पैर में पता चला कि हमारी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो उस अनरिकॉर्डेड एसेट का नाम आप यहां लिख सकते हो। अल्टीमेटली रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, अब डेबिट वाली एंट्रीज को भी हम रिकॉर्ड करना सीख लेते हैं। डेबिट वाले की जर्नल एंट्री कैसे करनी है। अब डेबिट में मैंने जितनी भी एंट्री की है, इसका मतलब है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने क्या किया है, डेबिट किया है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किसकी किसकी हेल्प से कर सकते हैं, अगर किसी एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, या अगर किसी लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर कोई हमको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पता लगता है, तो हर उस आइटम के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में देखो 3 प्रकार की आइटम्स आ रही हैं,
एसेट्स का कम होना, लायबिलिटी का इंक्रीज होना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का हमको पता चलना। इन तीनों आइटम्स की वजह से हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। अब मान लीजिए सारी आइटम्स हमने फिट कर दी, डेबिट वाली भी क्रेडिट वाली भी, आपने सारी जनरल एंट्री कर दी। अकाउंट तो आपने बनाना नहीं है, सारी जनरल एंट्री आपने बना दी। तो सारी जनरल एंट्री बनाने के बाद ये देख लेना कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट आपने कहां कहां और कितनी बार किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट को आपने क्रेडिट कहां कहां और कितनी बार किया। जहां जहां आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया हो उतने सारे क्रेडिट वाले अमाउंट को एक साथ प्लस कर देना। जितनी बार आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है वो सारे डेबिट वाले अमाउंट भी प्लस कर देना। तो क्रेडिट वाला बैलेंस भी आ जाएगा आपके पास, डेबिट वाला बैलेंस भी आ जाएगा। अब अगर क्रेडिट वाली साइड ज्यादा हो जाएगी, अगर क्रेडिट वाली साइड ज्यादा हो जाएगी तो क्वेश्चन में क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट की एंट्री हमको कैसे करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर हो सारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को मेरे को क्या करना है, क्रेडिट करना है। इन द केस ऑफ प्रॉफिट, जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होगा और अगर हमको जर्नल एंट्री करनी पड़ जाए तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट कर देना जितने अमाउंट का आपको प्रॉफिट हुआ है। डेबिट करोगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो जितने भी पार्टनर है उनकी कैपिटल को आप क्रेडिट कर देना। ओल्ड रेशो में आपको ये प्रॉफिट को डिवाइड करना होता है। अब मान लीजिए कि डेबिट साइड अगर क्वेश्चन में ज्यादा हो गई, मतलब यहां पे आ गया आपका लॉस 4 लाख, यहां पे आपकी प्रॉफिट हुए मान लो 3 लाख, क्यों क्या हुआ, लॉस हो गया कितने का, 1 लाख का लॉस हुआ। तो लॉस हम कहां लिखते हैं, यहां पे। तो अल्टीमेटली लॉस हमने कहां लिखा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। मतलब लॉस के केस में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। तो लॉस के केस में आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। लॉस जब भी हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब कैपिटल कम करने को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल को डेबिट करना। तो लॉस आप पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए। कौन कौन से पार्टनर हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी की कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जितना भी लॉस आए पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में आप डिवाइड कर दीजिए। लॉस हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का उन पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की डेबिट में चला जाएगा। तो ये हुआ हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमको कैसे प्रिपेयर करना है आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पार्टनर की रिटायरमेंट के टाइम पर या डेथ के टाइम पर हमको एसेट्स या लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए हम रेडी करते हैं। क्रेडिट साइड में बेनिफिट, डेबिट साइड में हम लॉसेस लिखते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड होता है एसेट्स या लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन को लेकर। जो भी वैल्यू में डिफरेंस आएगा उसका बेनिफिट या लॉस हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। जो बेनिफिट होगा वो भी पार्टनर को मिलेगा, लॉस होगा वो भी पार्टनर को मिलेगा। प्रॉफिट होता है मतलब बेनिफिट होता है तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आएगा तो उनकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। तो ये हुआ हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक, revaluation of the assets and the liabilities at the time of retirement or death of a partner। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिटायरमेंट के टाइम पर अगर हमारे पास रिजर्व, सरप्लसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर ये सब रखा हुआ है, वर्कमैन एंड कंपनसेशन रिजर्व रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड रखा हुआ है, उसके साथ हमको डील कैसे करना होता है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।